के अंत का ये दौर शुरू हो चुका है? क्या हम ये अंत का दौर होते हुए देख रहे हैं? एक जगह पे बाइबल इस बात को कहती है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। उसने कहा कि मैं शीघ्र ही आऊंगा और देर नहीं करूंगा। अब ये बात उसने 2000 साल पहले की। और आप जानते हैं, होशे चैप्टर 6 वर्स 2 जब आप देखते हैं, उसमें वो साफ कहता है कि 2 दिन के बाद हम जिलाए जाएंगे। यानी कि परमेश्वर की नजरों में या परमेश्वर के राज्य में एक जो हम उसका जो एक दिन है वो हमारे 1000 दिन, हमारे 1000 साल हैं, उस परमेश्वर का एक दिन है। यहाँ जो 1000 साल हैं उसका एक दिन है। अभी 2000 साल पूरे हो चुके हैं और तीसरा साल चल रहा है। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, यानी कि तीसरा अब ये दिन शुरू हो चुका है। जब यीशु तीसरे दिन जी उठा तो जो ग्रेव में जितने मुर्दे हैं वो भी तीसरे दिन यानी कि 2000 साल के बाद जी उठेंगे। और ये हम कनेक्ट करते हैं बाइबल से, और बाइबल इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर की नजरों पे मनुष्य का 1000 साल उसका एक दिन है और इंसान के 2000 साल परमेश्वर के 2 दिन हैं। और ये तीसरा 2022 के बाद हम 2023 पे जा रहे हैं। 2022 पे जो होने जा रहा है नहीं पता, लेकिन 2023 भी क्या होने जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक ऐसा ऐसा बुखार है, एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले समय पे बहुत ही बुरी तरह से इस वर्ल्ड के भीतर आने वाली है, एंट्री लेने वाली है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि नेचर्स जो हैं, समुद्र का जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ जाएगा। जो नदियां हैं वो, बहुत सारी चीजें जो हैं वो समुद्र के जल स्तर बढ़ेगा। ग्लेशियर्स जो हैं वो इतनी तेजी से पिघल रहे हैं। बहुत सारे देश अकाल के उस फंदे में फंसने जा रहे हैं। और भुखमरी और पानी की कमी से हमारी कंट्री आने वाले सालों पर 60% हमारी कंट्री का जो हिस्सा है वो पानी की कमी से जूझने वाला है। जो मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक नॉलेज दे रहा हूँ, ये बिब्लिकल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ बल्कि एक साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। मैं जो सर्वे है वो बता रहा हूँ कि इंडिया का 60% हिस्सा पानी की कमी से जूझने वाला है। और पानी की भारी किल्लत इस कंट्री के भीतर, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, और हमारी कंट्री से जुड़े हुए बाकी बांग्लादेश हो और कंट्रीज हो, बहुत ही बुरा हाल इस वर्ल्ड का होने जा रहा है। हाँ, हम अच्छे दिन की उम्मीद करते हैं और हमें करने भी चाहिए, और वो अच्छे दिन है परमेश्वर की मुट्ठी में जो वो अपने विश्वासी बेटे और बेटियों के लिए लेकर आने वाला है। अभी जो आसमान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्काई है, एक बिग स्क्रीन बनने जा रहा है। जो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बहुत बड़ी स्क्रीन बनने जा रहा है जिसपे हम वो चीजें देख पाएंगे जो वाकई परमेश्वर के द्वारा दिखाई जाएगी, और शैतान का धोखा भी आएगा। अभी इज़राइल पर हम एक हलचल देखेंगे कि वहां पे एक बहुत बड़ी साउंड, आई थिंक वो इज़राइल पर होगी या फिर पूरे वर्ल्ड पे होगी या फिर आधी दुनिया को सुनाई देगी, या कैसी एक ऐसी आसमानी आवाज है, एक ऐसी आवाज होगी जो रिकॉर्ड की जाएगी, और जो लोग बहुत घबराहट में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे। और वो आवाज, वो गर्जन है परमेश्वर की या स्वर्गदूत की। ये कुछ चीजें जो हैं वो परमेश्वर ने मुझे दिखाई और मुझे बताई है। अब हम वचन पे जाएंगे। ये जो चल रहा है इस वक्त, क्या वाकई बाइबल इस बात का सबूत देती है? तो हम मैथ्यू चैप्टर 24 पे जाएंगे। मत्ती अध्याय 24 पर हम जाते हैं, और मत्ती अध्याय 24 का मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं। लोग अभी भी फ्यूचर, रोजी रोटी, बच्चे, परिवार सोच रहे हैं। ठीक है, हम इंसान हैं, जब तक हम फिजिकल बॉडी में हैं, हम इंसानी सोच में हैं, तो वो चीज जो है हमारी बॉडी में रहते हुए वो हमारे साथ साथ तो चलेगी ही। बेटा ये जो हाथ आया, मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती अध्याय 24, उसका वचन हम 4 देखते हैं। वचन क्या कहता है? और ये सारी चेतावनी आज अभी इसी वक्त आपने मैंने सुननी है और समझनी है। अगर आप इन इन बातों को अगर सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है तो फिर चीजें जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैथ्यू 24
उसका 4 से हम देखते हैं, वचन 4 क्या कहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। लेकिन मैं 3 से पढ़ देता हूं। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी, यानी कि अंत का समय कब होगा, और तेरे आने का और जगत के अंत का, यानी कि दुनिया के खत्म होने का चिन्ह क्या होगा, सिंबल क्या होगा, साइन क्या होगा, तू हमें बता। और तब क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स को एक सबसे बड़ी फ्यूचर की बात बताता है, यानी कि हमारे दौर की बात बताता है, जो हमारे दौर पर होने वाली थी और हो रही है। आप देखिए, करोड़ों लोग मारे गए थे 2 वर्ल्ड वॉर के भीतर। दुनिया के 2 विश्व युद्ध हुए थे, जिसमें बहुत दुनिया के लोग मारे गए, महामारी में लोग मारे गए, भूकंप पे लोग मारे गए, सुनामी में लोग मारे गए, और इस महामारी में बहुत सारे लोग इस महामारी में चले गए, जो ये कोविड के तौर पर आई। अब क्राइस्ट क्या जवाब देता है, सुनिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि सावधान रहो। सबसे पहले आपके भीतर की आप अटेंशन, वो हमें चेतावनी दे रहा है कि आप सावधान रहो। सावधान किस वे में रहो? परमेश्वर की बातों और उसके साथ उस रिश्ते में सावधान रहो। संसार की तरह नशे में, बेहोशी में ना चले जाओ। नशा यानी कि फिजिकल बॉडी का नशा, जहां पर वो सिर्फ फिजिकल दुनिया के साथ वो जीते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज, आपके आसपास धोखा चल रहा है। धोखा यानी कि शैतानी धोखा, और शैतान किसी भी तरह से आपको धोखे में फंसाना चाहता है। देखिए, मसीह का मतलब आप आंखें बंद करके हर किसी मसीह पर बिलीव नहीं कर सकते। और मैं किस तरह से आप लोगों के सामने हाथ जोड़ूं, मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के पैर धोऊं, मैं आप लोगों के पैर पड़ूं, आप जो कहें मैं वो यीशु मसीह के लिए करने के लिए तैयार हूं। कि सीरियस होइए, प्लीज सीरियस होइए। इसे एक रिचुअल के तौर पर, एक ट्रेडिशन के तौर पर, हम एक ट्रेडिशनली चीजों को लेकर जा रहे हैं, परंपरागत चीजों को हम लेकर जा रहे हैं कि चलो यार संडे है और कुछ घंटे बैठेंगे चले जाएंगे। नहीं, हर एक चीज का हिसाब यीशु मसीह लेने वाला। उसका वचन कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया है मैं तुमसे वापस पूछूंगा और मांगूंगा, तुमसे हिसाब लूंगा। इसलिए प्लीज अपने आप को कंसंट्रेट करिए आत्मिक तौर पर, और उन बातों को समझिए कि वो कहता भरमाने वाली, धोखा देने वाली। अब धोखा देने वाली ऐसी ही आपको इजीली आप समझ जाएंगे उस बात को, अरे ये धोखा देने वाला, मुझे समझ में आ गया। इतना इजी नहीं होगा वो, इतना उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होगा कि वो आपको इस तरह से धोखा दे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि बोली, भाषा, बातें, चमत्कार, चिन्ह, मिरेकल्स। इस वक्त जो है बहुत सारे लोग फिजिकल मिरेकल्स की ओर को भाग रहे हैं। वो सोचते हैं कि चमत्कार जो है वो बॉडी का चमत्कार है, लेकिन बॉडी का चमत्कार यही रह जाएगा। मिरेकल अच्छी बात है जो हमारी बॉडी के लिए किया जाता है, लेकिन असल का जो चमत्कार है वो हमारी आत्मा का है। प्रिय भाई बहनों, जो धोखा है उससे बचिए। बहुत सारी, देखिए मुझे नहीं पता वो चाइनीज या कोरियन एक ग्रुप है जो काम कर रहा है, उनके वीडियोस भी आते हैं, और वो लोग मुझे नहीं पता कि हमारी कंट्री में भी शायद वो लोग काम कर रहे हैं, जहां पे वो कहते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है। यीशु आ चुका है, वो इस बात को कहते हैं, और उनके पास पता नहीं कौन सी एक बाइबल है, वो पवित्र आत्मा की बात करते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। तो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। मैं मसीह हूं, देखिए मैं मसीह हूं का यानी कि डायरेक्ट वो कहेंगे कि क्राइस्ट मैं हूं। और ऐसे जब आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कई बार कई लोगों ने दावा किया कि वो वाकई मसीह हैं, और उन्होंने अपने कई फॉलोवर भी बनाए, और इस तरह से हम देखते हैं कि कितने झूठे मसीह आ चुके हैं। तो काफी झूठे मसीह आ चुके हैं और अभी भी कुछ कंट्रियों पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन झूठे मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस झूठे मसीह की जो वाकई आने वाला है, जिसे शैतान अधिकार देगा, और वो आकर शायद, देखिए मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे मक्का और मदीना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे अक्सर बहुत हलचल है, और वहां
एक शख्स का वो वेट कर रहे हैं जिसका नाम है मेहदी। मेहदी नाम है, और वो वेट कर रहे हैं उस मसीहा का आएगा, क्योंकि उनका कुरान कहता है और उनके बीच में ये जिक्र है। मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी के फेवर पे बात कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा जिक्र आप लोगों को बता रहा हूं। और वो चीज हो सकता है, मैं ये मानता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि वो झूठा मसीहा उनके बीच में आ खड़ा होगा, और वो कौम बहुत ही पावरफुल तरीके से इस दुनिया पर अपना राज करने के लिए आगे बढ़ेगी उसके साथ, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करेंगे। ये झूठे मसीहा के विषय में बात की जा रही है प्रिय भाइयों बहनों। आप कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है? कैसे जानेंगे? सिर्फ एक शख्स है जो आपको बता सकता है कि प्रभु का कौन है, मसीह का कौन है और मसीह का कौन नहीं है। अभी देखिए, अभी ये कौन से लैंड डेज शुरू हुए हैं, लोग इन्हें किस तरह से राख का संडे, पता नहीं बहुत सारी चीजें कहते हैं। वो लोग अभी भी परंपराओं पे बधे हुए हैं, अभी भी बहुत सारी चीजों के साथ बधे हुए हैं। यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें आजाद किया है। तुम सिर्फ क्रिसमस के दिन पैदा मत हो, तुम किसी ईस्टर के दिन पैदा ना हो, तुम्हारी जिंदगी को मैंने आत्मिक रीति से तुम्हें पैदा कर दिया है। तुम हर दिन नया होकर, न्यू क्रिएशन होकर मेरे पीछे चलो। इन तमाम बंधनों से जो आजाद होगा वो परमेश्वर की आत्मा को महसूस करेगा। हॉली स्पिरिट एक ऐसी शख्सियत है जो आपको सच्चाई बताएगी। सिर्फ ये कह देना कि हम तो प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं या प्रभु को हम मान रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको समझना होगा। यहां पे वचन कहता है वो आएगा और भरमाएगा। अब ये कनेक्ट क्या करता है, हम नंबर 6 देखते हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिए, लड़ाइयों और लड़ाइयों 2 बार कहा है, इस बात को समझिए क्यों रिपीट करा है। और ये क्राइस्ट के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। यीशु मसीह, जिसे हम अपना पिता, जिसे हम अपना प्रभु, जिसे हम अपना उद्धार करता हम मानते हैं, ये उसके मुंह से निकले हुए ये शब्द हैं कि वो क्या कह रहा है कि लड़ाइयों और लड़ाइयों, वचन क्या कहता है देखिए, वो ये कहता है कि तुम इन लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। लड़ाइयों और लड़ाइयों यानी कि लड़ाइयां 2000 साल से 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। लड़ाइयां यानी कि लड़ाइयां होती जाएंगी, होती जाएंगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 जगहों पर अमेरिका ने परमाणु बम डाला था, और अभी भी रूस जो है परमाणु बम की धमकी दे रहा है। दुनिया की कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम्स हैं, और हमारी कंट्री के पास भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला समय इसी ओर को दुनिया को धकेल रहा है। कितने यूक्रेनी, मैं देख रहा था कुछ ऐसी न्यूज जो टेलीविजन पे नहीं दिखा रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि कैसे लोगों के पैर और धड़ कैसे अलग हुए हैं, और किस तरह से मरे पड़े हैं, और कैसे चीख और चिल्ला रहे हैं लोग। हजारों सैनिक जो हैं रूस के मारे गए हैं, और हजारों सैनिक यूक्रेन के मारे गए हैं, और आम लोग भी मारे जा रहे हैं। घर खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। पोलैंड जो उनकी नेबर कंट्री है, सारे लोग उस कंट्री में भाग रहे हैं, यूरोप की ओर को भाग रहे हैं, अपना देश छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर, और वो जार जार आंसुओं के साथ रो रहे हैं। याद रखिए, वो आपके और मेरे जैसे हैं। जब अभी कुछ उनके साथ हुआ है, तो दुनिया के किसी और देश में भी ऐसी घटनाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ये निर्णायक पल आ रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कल आपने न्यूज में सुना होगा कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रूस गए हैं, और उन्होंने अपील की है कि जितने भी इजरायली लोग हैं वो निकलकर बाहर आए, रूस से निकल जाएं, और अपनी कंट्री वापस आए, वो रूस को वो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि बहुत भारी संकेत आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इजराइल की ही एंट्री क्यों है, अभी कुछ सडनली चीजें बदलेंगी इजराइल के साथ, और फिर एक नई कहानी शिफ्ट हो जाएगी इजराइल की ओर को। और यही वो प्रेशर का समय है जहां पे ये बात की जा रही है, झूठे मसीहा की बात की जा रही है कि मैं मसीह हूं। लड़ाई और झूठा मसीहा, मैं इसे जोड़ रहा हूं, ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि यही वो समय है जब झूठा मसीहा एंट्री लेने वाला है इस दुनिया के भीतर। आप बाइबल को समझने वाले मसीह हैं, बाइबल पर ध्यान लगाने वाले मसीह हैं, या फिर सिर्फ प्रार्थना और बाइबल को ऊपरी तौर पर समझने वाले व्यक्ति हैं, तो आप आसानी से धोखे के शिकार होने जा रहे हैं।
और मैं बता नहीं सकता हूं, जब मैं इसे अध्ययन कर रहा था, कल जब मैं अध्ययन कर रहा था इसका, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मैं घबरा रहा था जो आगे को बातें लिखी हुई हैं जो इस वर्ल्ड के भीतर होने जा रही हैं। अभी हम बहुत अच्छे से ये मैसेज सुन रहे हैं, हमारे सामने सब कुछ अच्छा है, लेकिन यूक्रेन और रूस में जितने भी चर्चेस थे या फिर जितने भी अगर वहां पे कोई बिलीवर्स थे, तो ना वहां पे चर्च बचे हैं, ना ही वहां पे आज संडे चर्च चल रहा है, और ना ही वहां पे वचन को सुना जा रहा है। ना जाने उनकी बाइबिलें कहाँ गई, उनके चर्चेस टूट गए, बाइबिलें इधर उधर हो गई, उनके घर बिखर गए और वो पागलों की तरह अपनी जान बचा रहे हैं। देखिए किस तरह से अब उनमें से जितने लोगों ने प्रभु के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता रखा होगा, वो चीजें उनके साथ साथ चल रही होंगी। तो अचानक सडनली जब हालात बदलेंगे, तो क्या आपने प्रभु के साथ, बाइबल के साथ वो रिश्ता कायम किया है कि अगर हालात बिगड़ेंगे भी तो आपको पता है कि बाइबल ने बेसिक तौर पर आपसे क्या क्या कहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं और आप शैतान के उस जाल में फंसने से बच रहे हैं। ये समय है शैतान की एंट्री का, झूठे मसीहा की एंट्री का, और हो सकता है कि आपके आसपास ही वो हो सकता है उसके ग्रुप के लोग आसपास ही हो। ये चीजें मैं आपको बताना मांग रहा हूं। और झूठे मसीहा के लोग तैयारी कर रहे हैं इस वर्ल्ड के भीतर। ये चीज मुझे 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले प्रभु ने साफ तौर पर दिखाई कि उसके जो एजेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के भीतर फैले हुए हैं और वो पूरी तरह से उसके लिए जगह तैयार कर रहे हैं, उसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए वर्शिप कर रहे हैं। शैतान के लोग, जैसे हम कहते हैं कि हे प्रभु आ, चर्च कहता है, कलीसिया कहती है कि यीशुआ, ऐसे ही शैतान के लोग कह रहे हैं यीशुआ। और उसके एजेंट्स जो हैं वो चारों तरफ फैल रहे हैं। उनका सबसे पहला टारगेट कौन है? चर्चेस, कलीसियाएं, मसीही समाज। और उन्होंने कई हद तक चर्चिजों पर अपना कब्जा कर लिया है। वहां पे बहुत अलग अलग किस्म के रिचुअल्स शुरू कर दे। वहां पे हॉली स्पिरिट काम नहीं करता, चर्चिस पर फैशन और कुछ और ही तरीका चलता है। खुदा की मौजूदगी नहीं है, लोग फिर भी मजबूरी में वहां पे जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी मजबूरी क्या है, लेकिन वहां पे लोग जाते हैं। कब्जा कर लिया है शैतान ने, वही लोगों को खड़ा कर दिया है। उसके जितने भी सीक्रेट, उसके जितने भी सोल्जर्स हैं और उसके लोग हैं, उन्होंने पूरी दुनिया पर वो फैल चुके हैं और वो कब्जा कर रहे हैं कलीसियाओं को, चर्चिस को, तमाम चीजों को। और यही समय लूसीफर के उस झूठे मसीहा की एंट्री का है, जब ये लड़ाई चल रही है। मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई बढ़ेगी और इसी लड़ाई को शांत कराने के लिए शैतान की एंट्री होगी और वो दुनिया में पीस कायम करने की कोशिश करेगा। देखिए सुनिएगा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अंत ना होगा। देखिए रैप्चर की बात अलग है, वो दुनिया के अंत की बात कर रहा है। अंत ना होगा यानी कि जो स्काई है वो फोल्ड कर दिया जाएगा, जमीन जो है वो सरक जाएगी, अपनी जगह से सब कुछ हट जाएगा। एक नया यरूशलेम, एक 1000 साल के लिए परमेश्वर के लोग इस दुनिया में राज करेंगे। लेकिन अंत ना होगा, लेकिन अंत का बुरा दौर शुरू हो जाएगा। पर अंत नहीं होगा तो क्या होगा? अगर अंत नहीं होगा, लड़ाइयां होंगी तो क्या होगा, वो आगे हम देखते हैं। वचन 7 क्या कहता है? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। मैंने कहा ना कि अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है, वो बहुत ही ऐसे भूकंप जो इस जमीन पर आज तक नहीं आए, मैं आपको बताना चाहता हूं। और अकाल पड़ेंगे, जो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया। लेकिन उससे पहले जाति पर जाति चढ़ाई करेंगी। अभी आपको पता है हमारी कंट्री के भीतर, देखिए हर एक जाति का एक ग्रुप बना है हर जगह। और अभी हम कुछ सालों से देखते हैं कि कुछ जाति के लोगों का ग्रुप अलग है, वो दूसरी जाति के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी जाति के खिलाफ बात करती है। हमारी कंट्री के भीतर हम कहीं और की बात नहीं करते हैं, हमारे ही देश के भीतर लोग गुटों में, नफरतों में बढ़ते चले गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब हम हम देखते हैं शहरों पे अलग अलग जातियों के अलग अलग ग्रुप हैं और वो उन पर हमलावर होते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो न्यूज चैनल्स पर और बहुत सारी जगह नहीं दिखाई जाती है, जबकि हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। हम यूरोपियन कंट्रीज की ओर को जाते हैं, वहां पे रंग भेद की कितनी सारी चीजें हैं। अभी कुछ समय पहले हमने यूएस में देखा था कि कैसे एक पुलिस वाले ने किसी एक ब्लैक को उसके मतलब उसने मारा नहीं था, उसने उसको दबाया था, उसे पुश किया था, गर्दन उसकी सांस रुकी और वो खत्म हो गया। आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने उसका विरोध किया था और ये तमाम चीजें हुई थी।
और ये अब बढ़ती चली गई है। नफरत जो है वो दिलों पर घर करती चली जा रही है। रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उठ रहा है, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति उठ रही है, प्रेम उठ रहा है। अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं आज प्रभु की अनदेखी करता हूं, कल का दिन मैं प्रभु के पास आ जाऊंगा, ये याद रखें कल का दिन आपका आएगा नहीं, और कल का दिन इतना भयानक होगा कि शायद आप उस कल के दिन को भूल भी ना पाए, और आप अफसोस मनाएं पूरी जिंदगी कि काश मैंने वो कल के दिन जो आने वाले कल के लिए सोचा, वो बीते हुए कल के दिन ही मैंने उस सच्चाई को मान लिया होता। देखिए, हम आपके सामने प्रचार कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये कोई भी मजाक और खेल का विषय बिल्कुल नहीं है। इस जमीन का सबसे सेंसिटिव सब्जेक्ट यही है कि हम किस साइड हैं, संसार की साइड हैं या फिर हम परमेश्वर की ओर हैं। और अगर परमेश्वर की ओर हैं तो हमें वो चीजें दिखनी चाहिए। वचन यही कहता है कि दुनिया में जो मार काट है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी आप देखिएगा, इधर ही मिडिल ईस्ट की तरफ को आप देखिए, मुस्लिम कंट्रीज की ओर को देखिए, वहां आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। वर्ल्ड के ज्यादातर देश जो हैं वो अपने ही कंट्री के भीतर की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह से करप्ट हो चुके हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि शैतान की सबसे ज्यादा जो असर है, जो प्रभाव है, वो म्यूजिक पे तो है ही है। आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री पे है, म्यूजिक पे है, टेलीविजन इंडस्ट्री पे है। हम इल्यूमिनाटी जो ग्रुप की बात करते हैं उसके 2% लोग इस वर्ल्ड के भीतर हैं, लेकिन वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और उनका कंट्रोल फिल्म इंडस्ट्री पर और उनका कंट्रोल टेलीविजन इंडस्ट्री पर है। ये सब दुनिया का रुख पलटेंगे। जो हम न्यूज़ देखते हैं, हम सोचते हैं कि कितने सच्चे लोग हैं, कितनी ईमानदारी से हमें न्यूज़ दिखा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री है जो कितना अच्छे सब्जेक्ट लेकर आ रही है, लेकिन उसके पीछे एक राज है, वो हमें कहीं और खींचना चाहती है, हमें कुछ और ही बना देना चाहती है। और आज के समय पे मैं जवानों से कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर आशिकी का होता है। आशिकी मूवी है या फिर फिल्मी सॉन्ग्स हैं या तमाम चीजें हैं, उनकी चाल, कभी वो किसी को कॉपी करते हैं, वो कभी किसी को कॉपी करते हैं, लेकिन वो यीशु को कॉपी नहीं करते हैं और वो गर्त की ओर को जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी बड़े सुपर स्टार्स हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं स्वीकारा है, उनका स्टार पना वाकई नर्क में, हेल पे दिखेगा। और ये बड़ी दुख की बात है, ये खुशी की बात नहीं है। आपने होना क्या है ये डिसाइड अभी से ही आपने और मैंने करना है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बहुत सारा अगर बोल रहा हूं तो उसके पीछे वजह यही है कि आप और हम बचें, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि मैं इन बातों को कहूं और मैं बोलूं। तो ये वाकई ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दुनिया के भीतर किस तरह से ये जाल बिछा दिया गया है और शैतान की एंट्री पूरे जोर शोर से होने वाली है। आपके सामने कई पास्टर्स होंगे, कई सेवक होंगे, हो सकता है कि आप कई चर्चिस पे जा रहे हैं। नोटिस करिए, नोटिस करिए, आंखें बंद मत करिए, विश्वास में आंखें बंद मत करिए, नोटिस करिए, हमें भी नोटिस करिए, सबको नोटिस करिए पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये परमेश्वर का जन है या ये परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है। ओ मेरा चर्च, मेरी पीढ़ियों का चर्च, ये कहते हुए इमोशनली किसी चर्च की दीवारें आपको उद्धार नहीं देंगी, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई आपको सही दिशा दिखाएगी। तो उस मार्ग में बढ़िए जहां पर आप परमेश्वर की सच्चाई को पाना चाहते हैं और आपको वहां पे सच्चाई दिखती और मिलती है। तो ये पूरी तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो जातियों पर जातियां हैं, वो राज्य पर राज्य हैं, वो चढ़ाई कर रही हैं, और ये सब कुछ इस वर्ल्ड के भीतर बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। जाति पर जाति, ये रूस और यूक्रेन एक ही कंट्री का हिस्सा है। ये 30-31 साल पहले ही जो रूस का जो विघटन हुआ था, जो कंट्रियां अलग हुई थी, उसमें से एक यूक्रेन था। वो सारे रशियन बोलते हैं और सारे उनका कल्चर एक है, वो एक ही समाज के लोग हैं, यानी कि उन्हीं की जाति उन्हीं से लड़ रही है, आपस में ही वे लोग लड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। नंबर 8, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। किसी भी मसीही को देखिएगा, क्रिश्चियन को देखिएगा, जो मसीह बिलीवर्स हैं, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मसीह बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, वो हिंसक नहीं होते हैं, वो लड़ाकू नहीं होते हैं, वो झगड़ालू नहीं होते हैं, वो फ्रॉडी नहीं होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। पर फिर भी पूरे वर्ल्ड के भीतर आप देखिएगा, उंगलियां सबसे ज्यादा किसके ऊपर उठती है? मसीह लोगों के ऊपर। उन्हें डाउट की नजरों से देखा जाता है, उन्हें उन्हें अपराधी की नजरों से देखा जाता है, उन्हें गलत बेवकूफी भरे अंदाज पे देखा जाता है, उन्हें कोई सुनता नहीं है, ज्यादातर लोग। और हर जगह लोग कहीं पे ना कहीं पे उनके खिलाफ
कोई ना कोई षड्यंत्र रचते हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उन्हें चोट देना चाहते हैं। हमारी कंट्री की तो बात छोड़िए, बाकी बाहर के देशों में, अमेरिका जो एक क्रिश्चियन कंट्री माना जाता था, वहां पे लोग एथिस्ट होते चले जा रहे हैं और लोग सोचते हैं कि चलो हम यूएसए वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है क्योंकि शैतान का बहुत तेजी से असर जो है अमेरिका के भीतर पड़ता चला जा रहा है दोस्तों। हम किसी कंट्री की बेहतरी उसके स्ट्रक्चर से हम उसकी ओर को अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम सिर्फ स्वर्ग की ओर को अट्रैक्ट हो सकते हैं और अट्रैक्ट करने वाला केवल प्रभु का आत्मा और उसका वचन है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खास तौर पर लोग हैं और उन्हें सबसे ज्यादा सताया जा रहा है, सबसे ज्यादा उन्हें मारा और पीटा जा रहा है। आखिर वो कौन सा क्राइम कर रहे हैं, कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, कौन सा लॉ वो तोड़ रहे हैं, किसको वो आपराधिक तौर पर वो पाए जा रहे हैं, कौन सा अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं। आप देखेंगे लीगली तौर पर वो कोई भी अपराध करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सताए जा रहे हैं। उसके पीछे किसका हाथ है? डेविल का, शैतान का, क्योंकि वो संसार के लोगों को उकसाता है और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ला खड़ा करता है और ये बहुत तेजी से बढ़ चुका है। फिर मैं आपको इसके आगे मैं बताना चाहता हूं, हम देखेंगे वचन इसके आगे नंबर 10, तब बहुत बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे को पकड़ाएंगे यानी कि मसीही मसीह के खिलाफ हो जाएगा और हो भी चुका है। कई लोग जो हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और तेरे मेरे वाली भावनाओं से भरे रहते हैं। नंबर 11 हम देखते हैं, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई भाई बहन हैं जो मुझे अक्सर बताते हैं कि हमने ये ड्रीम देखा, हमने ये विजन देखा। मैं भी विजन्स देखता हूँ, मैं भी ड्रीम्स तो बहुत कम दिखते हैं, लेकिन मैं विजन्स देखता हूँ जो प्रभु मुझे दिखाते हैं, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ। और जितने भी मैंने विजन्स देखे हैं, वीडियोस बनाए हैं, मैं बताता हूँ, मैं हर बात के लिए प्रभु के सामने डरते और कांपते हुए माफी मांगता हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, बहुत सारी चीजें शैतान के झूठ के द्वारा भी विजन्स आते हैं। शैतान भी विजन्स हमारे जहनों पे ला सकता है, शैतान भी हमारे जहनों पर ड्रीम्स ला सकता है, और हम उस विजन को खुदा का विजन माने या शैतान का विजन माने, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए विजन्स को समझने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। क्या ये खुदा की ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से है? इसलिए हर एक विजन्स को जांचिए, हर एक ड्रीम्स को जांचिए, झट से उस पर बिलीव मत कर लीजिए आंखें बंद करके कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठी भविष्यवाणियां बहुत सारे। क्या बताऊं मैं आपको, आप सॉक्ड रह जाएंगे, आप सॉक्ड रह जाएंगे इस वर्ल्ड के भीतर या हमारी कंट्री के भीतर भी, जो बड़े तौर पर देखेंगे आपको कि कई लोग जिनको बहुत हजारों और लाखों लोग फॉलो करते हैं, और अंत में आप पाएंगे कि वो झूठी प्रोफेसी करने वाले लोग थे। और अगर आप उनको फॉलो करने वाले थे और आप समझ नहीं पाए, तो आप धोखे के शिकार हो चुके होंगे, आपके पास बचने की कोई वजह नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो भविष्यवाणी करके लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि हाँ प्रभु ऐसे आएगा, ये करेगा या वो करेगा या ऐसा या वैसा। आपने मैंने हर एक भविष्यवाणी पर, हर एक प्रोफेसी पर बिलीव नहीं करना है। बिल्कुल आंखें बंद करके बिलीव ना करें। कई पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं पास्टरों के सामने और वो उनके लिए प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, अरे ये बेटा तो ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। उसमें से ज्यादातर लोग बातें बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। मैं किसी सच्चे प्रभु के व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची प्रोफेसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं गलत चीजों के खिलाफ बात कर रहा हूं जो शैतान के द्वारा आएगी, जो वचन कहता है। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, तो उनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होगा कि उनकी कई भविष्यवाणियां पूरी होते हुए भी आपको दिखेगी, नजर आएगी, लेकिन वो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटाकर आपको धोखे का शिकार बनाने की वजह बनेंगे। इसलिए अपनी नजरें हॉली स्पिरिट पर और हॉली स्पिरिट के थ्रू परमेश्वर के कलाम पर आप रखें। नंबर 12, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ज्यादातर इस वर्ल्ड के भीतर सुसमाचार का प्रचार हो चुका है और प्रभु ने कहा तब अंत आ जाएगा। अंत
अंत आ जाएगा और प्रचार हो चुका है, अंत का दौर शुरू हो चुका है और हम कभी भी हम इसी साल के भीतर या कभी भी हम उस झूठे मसीहा की एंट्री और शैतान की एंट्री देख सकते हैं। अभी ये क्या चल रहा है आप नहीं जानते हैं। अमेरिका और कुछ कंट्रियों के जहन पर क्या चल रहा है। ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाती है, यानी कि पूरी दुनिया पर एक ही कानून होगा, एक ही गवर्नमेंट होगी और ये रूल्स अभी और तेजी से बढ़ेंगे, अब दुनिया के सामने रखे जाएंगे और ये हमारी कंट्री के भीतर भी पॉलिटिकल वे पर ये बातें हो चुकी हैं, हो रही हैं। अपनी अपनी जरा विचारों के स्तर को थोड़ा सा ऊंचा करिए प्रिय भाइयों बहनों। मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी पर असर डालने वाली हैं, यानी कि दुनिया पर एक ही कानून होगा, एक ही रुपया चलेगा, एक ही। अभी कहानी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसे फुलफिल करने के लिए बहुत सारी तैयारियां भी हो चुकी है, बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी सुनिएगा आप, वचन क्या कहता है कि फिर हम देखते हैं 15। सो जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, ब्रैकेट पे लिखा है, जो पढ़े वह समझे। कौन सी घृणित चीज है वो? आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ ही समय के बाद होने वाला है। शैतान मंदिर को बनाने के लिए, जो यहूदियों का मंदिर है जिसका वो वेट कर रहे हैं, और वो बनना अब शुरू ही हो जाएगा, और वो शख्स जो है पीस लेकर आएगा, जो जिसके जो इजराइल और उसकी जो नेबर कंट्री है उनके बीच में पीस एग्रीमेंट लेकर आने वाला है, जहां पर वो मंदिर बनाने के लिए परमिशन दे देगा यहूदियों को, और यहूदी लोग उसके दीवाने हो जाएंगे, उसको खुदा का बंदा मानने लगेंगे और बहुत सारी चीजें। और वो यहूदियों के साथ बहुत, जो जुइस हैं, ये जो इजरायली हैं, उनके साथ बहुत वो प्रोमिस करेगा, वादे करेगा, बहुत सारी दुनिया को बदल देने के और दुनिया को खूबसूरत बनाने के वादे करेगा, और यहूदी लोग उसके जाल में फंसेंगे, जुइस लोग उसके जाल में फंसेंगे। मंदिर वो बनेगा, मंदिर वहां पे बनाया जाएगा, जो अभी वो फिलिस्तीन के पास है, और वो मंदिर वहां पे निर्माण होगा, वो दीवार हटेगी, मंदिर बनेगा। मंदिर बनने के कुछ ही समय के बाद, जो हम 3.5 और 3.5 साल, यानी कि 7 साल का जो हम ट्रेबुलेशन देखते हैं, सताव हम इस वर्ल्ड के भीतर देख रहे हैं, तो 3.5 साल से पहले ही वो अपनी प्रोमिस को तोड़ देगा, और तब जाकर अपना स्टैचू जो है वो उस मंदिर पे लगाएगा, जिसके लिए ये वचन कहा जा रहा है। मैंने आपको डिटेल पे समझाया ताकि आप समझ सको। कभी भी आप बाइबल पढ़ो तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि वो कौन सी अशुद्ध वस्तु है, वो कौन सी घृणित वस्तु है, वो कौन सी बुरी चीज है जो वहां खड़ी पाई जाएगी। यानी कि वो क्या है? वो शैतान की स्टैचू है, जहां पे वो परमेश्वर के मंदिर पर, जहां पे खुदा की चीजें होंगी, वहां पे मुझे नहीं पता कि वहां पे अर्क होगा या कौन सी चीजें होंगी, जो भी टेंपल पे जो इस लोग का टेंपल होता है, पर वो सारी चीजों को हटाकर अपनी स्टैचू, वहां पे अपनी मूर्ति स्थापित कर देगा। उसको बाइबल कहती है घृणित वस्तु। जब वहां पे खड़ी देखो तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। मैं कभी आपको दिन पे मैं कभी अब मैं दिन पर भी स्टडी रखने जा रहा हूँ इस अंत के समय की ही, तब मैं पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहूदिया एक जगह है इजराइल की, जहां पे 80% से ऊपर को लोग मुस्लिम रहते हैं। उस जगह में फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और उनका बहुत ज्यादा दबदबा है। यही यहूदा की जगह है, और इस यहूदा के जितने भी यहूदी लोग हैं, जुइस लोग हैं, आप और मैं उनके लिए प्रेयर करें, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ही बुरा संकट आने वाला है, और जितने भी मुस्लिम्स हैं वो उकसाए जाएंगे, और उस वक्त जितने भी यहूदी हैं वो मारे जाएंगे। वहां पे मारकाट होगा, शैतान उन्हें अपनी आर्मी का शख्स बनाएगा, और जो कोठे पर हो वह अपने घर से। और जब वो हालात वहां पे बिगड़ेंगे और वहां से दुनिया की ओर को बिगड़ेंगे, तब वो क्या कहता है कि जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, यानी कि लूत की पत्नी ना बने। हम लोगों को लालच है अपनी चीजों का, हम सोचते हैं प्रभु कहेगा चलो मेरे पीछे चलो, घर छोड़ के निकलो, अरे बहुत सारा सामान है, पीछे मुड़कर देख लें, और वहीं तबाही और बर्बादी हो जाएगी। एक सब सेकंड का हमारा गलत फैसला हमारी जिंदगी को तबाही और बर्बादी में हमेशा के लिए बदल देगा, फिर हम कभी प्रभु के नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने फैसले लेने में हमेशा आपके भीतर अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेतों में हो वह अपना कपड़ा लेने को ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती यानी जो प्रेग्नेंट हो और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय, क्योंकि
उस वक्त जो प्रेग्नेंट लेडी होगी वो कैसे दौड़ पाएगी, कैसे चल पाएगी? जब अभी यूक्रेन पर जब इस तरह से वॉर छिड़ा हुआ है, जहां पे मिसाइलें हमला कर रही हैं, लोग पागलों की तरह चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, उन्हें रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। और यही चीज होने जा रही, इससे भी भयानक और बुरी चीज होने जा रही जो इजराइल से शुरू होगी। इसलिए अपनी प्रेयर पर जुइस को रखिए, इसराइलियों को अपनी प्रेयर पर रखिए। सो कोठे पर हो वह अपने घर पे सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यानी कि आप कुछ करने मत जाओ, भाग जाओ, पीछे मुड़ के ना देखो, बस भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। ये प्रभु कह रहा, ये यीशु मसीह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उन दिनों में अभी जो जो यहूदा है, अब आप देखेंगे, कभी मैं पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगा, वहां पे बहुत सारी केव्स हैं, गुफाएं हैं, जहां पे ऑलरेडी लोगों ने जाकर बहुत सारी बाइबलें, प्रचार के सामान है, तमाम चीजें रखी है, क्योंकि सब कुछ हाथों से छीन जाएगा, आपके हाथों से भी ये चीजें छीन जाएंगी। ये जो अभी हम जो संडे चर्च ले रहे हैं, ये तमाम चीजें, ये सब बंद होने वाला है फ्यूचर पे बहुत तेजी से शैतान इसके ऊपर हमला करेगा और इसे पूरी तरह से बंद करा देगा। लेकिन एक राहत की बात हमारे पास ये है कि इसके बंद होने से पहले मैं ये विश्वास करता हूं कि हम बिलीवर्स रैप्चर कर लिए जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं इस बात पर, और जो लापरवाह हैं, जो प्रभु के वचन के साथ नहीं हैं, जो झूठी बातों के साथ, झूठे मसीहों के साथ गड़बड़ी में पड़े हुए हैं, वो वाली मसीहत इस दुनिया में छूट जाएगी। जो पहले फल है, यानी कि परमेश्वर ने जिन्हें चुना है, मुर्दों के साथ जो मुर्दे जी उठेंगे, और जो ग्रेप्स खुलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, और हम भी हैं, वो रैप्चर कर लिए जाएंगे। लेकिन जो इस दुनिया में छूटेंगे, फिर चर्चिस, बहुत भयानक स्थिति मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ना चर्चिस, ना बाइबल, ना प्रीचर, ना प्रेरित, ना प्रचारक, ना पास्टर, कुछ नहीं। आपके हाथों में बाइबल होगी नहीं, ना ही आपको कोई प्रचार करने वाला मिलेगा, ना ही प्रीचर मिलेगा। बहुत समय तक बहुत ही भयानक स्थिति होगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी मसीह लोग होंगे, वो अपने आप को फिर से अपने आप को खड़ा करेंगे और अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल दौर होगा, बहुत ज्यादा। और कितने लोग, वचन कहता है, जो आगे मैं बताना मांगता हूं। और प्रार्थना, देखिए ये बात जो क्राइस्ट ने कहा है, कोई एक दो जगह में क्राइस्ट ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है कि प्रार्थना करो, किन चीजों के लिए प्रेयर करो। अगर उसने किसी चीज के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, तो वो वजह बहुत ही सीरियस होगी। यानी कि वो वजह बहुत ही सीरियस और बहुत ही सच्ची वजह है जिसके लिए उसने प्रेयर करने को बोला। हम कूड़ा करकट, दुनियादारी, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए हम प्रेयर करते हैं। जब जान निकलेगी, आप किसके लिए प्रेयर करोगे? रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, सांसों के बचने के लिए। तो प्रेयर क्या करने को बोला है? और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। जो सबत का दिन होता है, यानी कि जो विश्राम दिन होता है, जो संडे है, तुम्हें उस दिन भागना ना पड़े। कई लोग विश्राम दिन को सैटरडे बोलते हैं, कई लोग संडे बोलते हैं, लेकिन हम विश्राम दिन को ये संडे मानते हैं, जो परमेश्वर ने ईडन गार्डन से एडम को बनाया छठे दिन, और सातवें दिन उसने विश्राम किया। बात मेरी समझिएगा ध्यान से। वो कहता है कि जाड़े के दिन ना हो और सबत के दिन ना हो, यानी कि संभावनाएं, चांसेस ज्यादा जाड़े में या सबत के दिन हो सकता है कि चर्चेस चल रहे हो सकता है कि वो बेहतर दिन हो, और अचानक एक सिग्नल होगा, अचानक वो ट्रम्पेट की साउंड होगी, तुहरी फूकी जाएगी, और एक भारी गर्जन की आवाज होगी, और ये आनंद फानंद। मैं कहां को क्या समेटूंगा? मुझे बताइए, कितना सामान हमारे घर पे पड़ा हुआ है, पूरी गृहस्थी पड़ी हुई, पूरी गृहस्थी का सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं जूते में हूं, चप्पल में हूं, मैं घर के कपड़े में हूं, मैंने फेस धोया है, नहीं धोया है, मेरा आधा सामान इधर है, मेरे माँ बाप उधर है, मेरे भाई बहन इधर है, मेरी फैमिली पूरी बिखरी हुई है, और मुझे एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। मुझसे कहा जाएगा कि ये समय शुरू हुआ और ये खत्म हुआ, ये शुरू हुआ और ये खत्म हुआ। आपको मौका ही नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। समझदार इंसान, बुद्धिमान इंसान के लिए क्या कहा? चट्टान पे, रॉक पे घर बनाता, और मूर्ख जो है वो रेत पर घर बनाने वाला कौन है? वो लापरवाह है, जो परमेश्वर के साथ सीरियस है ही नहीं। अगर आप सीरियस नहीं है तो प्लीज सीरियस हो जाइए। जिंदगी है तो सब कुछ है। दो चीजों के लिए आपने मैंने प्रार्थना करनी कि खुदा, वो सबत का दिन ना हो और वो जाड़े के दिन ना हो, क्योंकि वो जाड़े के दिन जो ऐसे ऐसे वैसे जाड़े के दिन नहीं है, वो बहुत ही भयानक जाड़े के दिन है। हम जो पहाड़ पे रहते हैं, हमें पता है कि ठंड कितनी बुरी होती है। अभी भी बाहर बादल लगे हुए हैं और ठंड का माहौल बना हुआ है। तो वो सोचिए, जिस ठंड की बात प्रभु कह रहा है, वो ठंड कैसी होगी। और आप इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते, अरे चलो हम तो गर्म शहरों पर हैं, वहां पे इतनी ठंड नहीं होगी। ठंड है तो वो बहुत ही बुरी ठंड है, वो कहीं भी किसी भी शहर को चपेटे पे ले लेगी। नंबर हम 20
1 देखेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, आप सुनिएगा, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ। अब देखिए, इतनी बड़ी बुरी दुर्दशा इस दुनिया की होगी, इतनी भयानक हालत इस दुनिया की होगी, ऐसा हो जाएगा इस दुनिया पे कि आपको अंधेरा और धुआं और आग और भूकंप और लाशें और तबाही और बर्बादी और जेल खाने और कैद और महामारी और भुखमरी और बेकारी, आपको वो सब कुछ इकट्ठे इस दुनिया पे मिलेगा। उसने कहा कि दुनिया में आज तक ऐसा दौर नहीं आया जो अब वो दौर आएगा। और जब मैं ये पढ़ रहा था, इस पर मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो मैं घबरा रहा था, डर रहा था कि वो दौर कितना भयानक है, और वो शुरू हो चुका है। अब ये खत्म नहीं होगा। अभी जो वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये समाप्त होगा, लेकिन याद रखेगा दुनिया की जो तस्वीर है, जो डेस्टिनी है, वो पूरी तरह से बदल जाएगी। पूरी तरह से लोगों की सोचने समझने की चीजें बदल जाएंगी, और कई कंट्रियां कुछ और तरीके से फैसले लेकर आगे को बढ़ने वाली है। अब पहले जैसी स्थिति इस वर्ल्ड के भीतर नहीं रहने वाली है। ये बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि वह समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना हुआ, अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो आखिरी है। वो इतना बुरा है, उसके बाद तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, फिर कहां से होगा आगे को। 22, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। यानी कि थैंक गॉड, परमेश्वर ने वो भले लोगों की वजह से, परमेश्वर ने अपने लोगों की वजह से उन दिनों को घटा दिया है। यानी कि उन दिनों को घटा दिया है, और अगर घटाया है तभी हम बच पाएंगे, वरना वो कहता है कि कोई भी नहीं बच पाएगा। आगे वचन क्या कहता है, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुनो हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। 23, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति ना करना, यानी कि बिलीव ना करना, क्योंकि उस समय वही प्रेशर का समय होगा जब हम वेट कर रहे होंगे कि यीशु आएगा, रैप्चर होगा। और उसी घड़ी जब हम यीशु का इंतजार कर रहे होंगे, उसी घड़ी जब हम सोच रहे होंगे कि हाँ प्रभु आने ही वाला है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, जिस पल हम इंतजार कर रहे होंगे कि यीशु आने ही वाला है, उसी पल झूठा मसीहा आ जाएगा, शैतान आ जाएगा, झूठे लोग एंट्री कर लेंगे, और उनका बहुत बड़ा ग्रुप, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आप हैरान हो जाएंगे, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन शैतान की है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन शैतान की है? ये तो इतनी बड़ी है, इन्होंने तो इतने अच्छे अच्छे काम करे, इन्होंने तो गरीबों को, गरीब देशों को भोजन खिलाया है, इन गरीब लोगों को घर इनको बना कर दिए हैं, इन्होंने कितने लोगों की हेल्प की, ये तो बहुत अच्छे थे। क्या ये लूसीफर के लोग हैं? क्या ये शैतान के लोग हैं? आपको हैरानी होगी, बहुत हैरानी होगी। इसलिए ये समझिए कि हर एक भलाई जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, कई भलाई झूठ का ओढ़ना ओढ़कर शैतान की ओर से भी है। इस बात को समझिएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अद्भुत काम दिखाएंगे, यानी कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखाएंगे, बड़े मिरेकल्स दिखाएंगे। क्या अभी बड़े मिरेकल्स दिखाने वाले इस वर्ल्ड के भीतर नहीं है? जब आप अफ्रीकन कंट्री की तरफ को चले जाइए, वहां पे बहुत मिरेकल्स दिखाने वाले हैं। मसीही लोग हैं, हमारी कंट्री के भीतर भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं। लोग अंधों की तरह सिर्फ चमत्कार को देख रहे हैं, सच्चाई को नहीं देख रहे हैं। चमत्कार आपकी बॉडी में होगा और बॉडी यही छूट जाएगी। जब रैप्चर होगा तो ये बॉडी का रैप्चर नहीं होगा, हमारी देह बदल जाएगी, यानी कि हमें नई बॉडी मिलेगी, ये वाली नहीं मिलेगी। इसलिए बॉडी का पीछा ना करें, सच्चाई का पीछा करें, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुनो हुओं की, जो चूज किए हुए हैं, जो बिलीवर्स हैं, उन्हें भी वो धोखे में डाल दे, भरमा दे, धोखे में डाल दे, और उन्हें अपनी साइड कर ले। और कई प्रचारक और सेवक आप देखना, कुछ कई लोगों ने तो अपने तौर तरीके बदल डाले। क्यों बदल डाले? बिब्लिकली नहीं, कुछ और ही कर डाले, अपनी सोच और अपनी चीजों पे चले आए। खरे लोगों को लोग पसंद नहीं करेंगे, जो सीधी और सच्ची बात बोलेंगे उनका पीछा नहीं करेंगे। अंत के समय में झूठे मसीहों का पीछा करेंगे, क्योंकि वो चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, और वो भली भली बात कहेंगे, हाँ अच्छा 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 अच्छा, लोग उनके पीछे हो लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो उसके बाद 25, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। अब देखिए, यीशु कह रहा है देखो, मुझसे ना कहना,
मुझ पर ना चीखना, मुझ पर ना चिल्लाना, मुझ पर उंगली मत उठाना, मुझ पर ब्लेम ना करना। मैंने पहले से ही तुम्हें बता दिया, मैंने पहले से ही बताया है, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और मैंने तुम्हें बचने के भी रास्ते बताए हैं। लेकिन मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है, इसलिए मुझसे ना कहना। उसका मतलब ये है कि उस वक्त ये ना कहना कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, परमेश्वर झूठा, परमेश्वर सही नहीं, यीशु ने नहीं बचाया, यीशु ने ये नहीं किया, यीशु ने मेरे साथ नहीं दिया, यीशु ने धोखा दे दिया, यीशु सच्चा नहीं है। हजारों ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप बातें कर पाएंगे, लेकिन उसका क्या फायदा। यीशु मसीह के वचन पे जाएं तो आपके हर एक सवाल का जवाब यीशु मसीह अपने वचन में देता है। उसने कहा देखो, ये बात मैंने पहले से कह दी है, ये तो होना ही है, मैंने पहले से बता दिया है। अब हम देखते हैं मार्क मार्क हम देखते हैं 13, हम मार्क देखते हैं 13। हाँ, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। यानी कि वो पल बहुत ही बुरे दौर का पल है, जब यीशु मसीह बिजली जितनी तेज से चमकेगी उसी तरह से यीशु मसीह का आना होगा, बिजली की नाई। और जब आप देखते हैं कि बिजली जब चमकती है तो कैसा होता है, इसके इस वाले टॉपिक पर फिर मैं कभी और नीचे को मैं बात करूंगा, जहां लोथ के बारे में मैं बताऊंगा कि वो क्या है। लेकिन अभी हम देखते हैं मार्क, हम देखते हैं मरकुस, हम देखते हैं चैप्टर हम 13 देखते हैं, और उसका 22 हम देखते हैं। वचन 22 क्या कहता है, इसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनावों को भी भरमा दे, परंतु तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही कह दी हैं। भैया तुम तो अवेयरनेस रखो, भैया तुम कहां देख रहे हो, कहां सोए हो, क्यों बेवकूफी में फंसे हो, क्यों क्यों ये गड़बड़ी में फंसे हो, क्यों दुनियादारी में फंसे हो, बात सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, आंखों में गहरी नींद है, समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या की जा रही है। अभी अगर आपने इधर उधर देखा और इधर उधर सुना है और आपने लापरवाही की है, इसका खामियाजा तो मिलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि जो बोओगे वो काटोगे। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, इस वक्त परमेश्वर आपको मुझे देख रहा है। मैं कई देर तक, कल मुझे सुबह से शाम तक मुझे मिला ही नहीं वचन की, प्रभु मैं क्या बोलूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, बाइबल हाथ में, बाइबल हाथ में, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने प्रेयर किया, मैंने कहा प्रभु बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे तो कोई भी सब्जेक्ट उठा के मैं बोल लूंगा, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूं, बोलना तो आपको है। आप क्या कहना चाहते हैं इस वक्त के हालात पर। मैंने बाइबल ओपन की और प्रभु ने मुझसे कहा कि ये देखो, मैं ये बात करना चाहता हूं। इसलिए मैंने कल एक अलग से कुछ लिखकर मैंने पोस्ट डाली व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि प्लीज कल का संडे हो सके तो ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए। मेरे लिए नहीं, मुझे खजाना देने के लिए नहीं, मेरी वाहवाही के लिए नहीं, मुझे प्रेज करने के लिए नहीं, आपके लिए मैंने चाहा कि आप ज्वाइन करिए, ताकि आपका भला हो। परमेश्वर आपका भला चाहता है, आपकी जिंदगी को बेहतर चाहता है। हम उनमें से नहीं कि हजारों की भीड़ लगाकर हम कहें वाह वाह देखो हमारे साथ कितने हजारों लोग, हम कैसे पास्टर हैं, हम तो बहुत पावरफुल पास्टर हैं, हमारे साथ तो इतने हजार हैं। हमारे साथ एक भी शख्स हो, हम वही बात कहेंगे जो परमेश्वर का आत्मा कहता है। भीड़ को देखकर चलने वाली सोच के साथ हम नहीं जीना चाहते हैं प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात मैं कहना मांग रहा हूं। क्या हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हुई, सॉरी। पहले से ही मैंने कह दिया है, यीशु मसीह ने आपको मुझे पहले से ही बता दिया। और आखिरी वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मैंने आज कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कुछ और कहने की कोशिश नहीं की, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश की। रेवलेशन चैप्टर 2 निकालिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 झट से निकालिए, और हम देखते हैं, हम देखते हैं इन बातों को कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हम देखते हैं 29 रेवलेशन, हम देखते हैं और उसको हम देखते हैं 29, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वचन 29। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट क्या कह रहा है। क्या आप में से जितनों के पास होली स्पिरिट होगा तो क्या आप महसूस कर रहे हैं
इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, अरे ये भाई सच्ची बात बोल रहा है या झूठी बात बोल रहा है, ये उठपटांग बोल रहा है, ये बेफिजूल की बातें बोल रहा है, सच्ची बातें बोल रहा है, झूठी, अपने अपने आत्मा के द्वारा जांचिए मुझे, आप समझिए, आपको पता चलेगा कि हाँ ये हॉली स्पिरिट की ओर से है या फिर फालतू है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? मैंने कल वो वचन देखा, मुझे हॉली स्पिरिट ने वो वचन दिखाया और हॉली स्पिरिट ये बात कर रहा, यानी कि हॉली स्पिरिट कलीसियाओं से क्या कह रहा है? इतनी देर 49 मिनट्स हो चुके हैं, मैं 50 मिनट से आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, वो मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। किससे कह रहा है? चर्च से कह रहा है, कलीसियाओं से कह रहा है कि सुन लो, सुनो, आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। हम इसी का अध्याय 3 देखेंगे और 3 का हम देखते हैं 13, रेवलेशन 3 वर्स 13। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो, परमेश्वर ने दो दो कान दिए हैं, फिर भी हम सुनने में लापरवाह हैं। हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जिंदगी को बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु लाइफ को बेहतर कर लो, बाकी हम सुनना नहीं चाहते हैं, आपको हम मजा नहीं आता आपको सुनने में। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दुनियावी कान नहीं, इस कान से सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। आत्मा के कान हो, हॉली स्पिरिट आपके आत्मा के कानों को बनाता है कि सुन लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसी का हम देखते हैं 22। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैंने एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बताया है, मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोपहर के समय पर आप लोगों के साथ जुड़ूं, आने वाले समय पर, और हम ज्यादा समय 1.5-2 घंटे हम बैठ सके, तब मैं डिटेल पर चीजें बता सकता हूं। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगा। जहां पे डाउट होगा कि कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी, उस वक्त हम ऐसे ही बात करेंगे, सिर्फ मैसेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि हम एक दूसरे के सवालों के जवाब देंगे कि जहां पे जिसको डाउट हो, जो बात समझ में नहीं आ रही, वो पूछ सकता है और उसको उसी वक्त जवाब दिया जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये दौर शुरू हो चुका है, ये वर्ल्ड का दौर शुरू हो चुका है, शैतान की एंट्री शुरू हो रही है। बहुत ही बुरे हालात इस दुनिया के भीतर बनने जा रहे हैं, इजराइल के भीतर बनने जा रहे हैं। हम और आप बिलीवर हैं, हमने एक दूसरे को प्रार्थनाओं पे उठाना है, हमने एक दूसरे पर कृपा करनी है, एक दूसरे के साथ हमने चलना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मांगना है और प्रभु की ओर को देखना है। विश्वास में मजबूत होइए, लापरवाह मत बनिए, अपनी प्रार्थना को मजबूत करिए, अपनी फेलोशिप को मजबूत करिए और प्रभु का हाथ पकड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि दिन बुरे शुरू हो चुके हैं, अब समय नहीं बचा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।